किन्हीं को और कलयुग की बात करूंगा मैं। आज एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके साथ हाँ जी गलत तरह से मेरे को बोल दिया था 2-3 बार। फिर उसके बाद 4-5 दिन के बाद फिर मेरा बेटा से ऐसी कर दिया। बेटे के साथ ऐसे हाँ जी कितने साल का है बेटा? 8 साल का भी होने वाला है। लड़की है, अगर कल के दिन उसके साथ कर देगा मैं तो जीते जीते मर जाऊंगा ना। सारे दर्शकों ने राम राम। मैं था हरियाणी पत्रकार मास्टर संदीप पांचाल भाई। मैं कलयुग किन्हीं को और कलयुग की बात करूंगा मैं। आज एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको देखकर आप भी चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, दिल दहला देने वाली एक घटना है। तो फिलहाल मैं मौजूद हूँ पानीपत की 8 मरला चौकी पुलिस चौकी के पास हूँ और यहाँ पर शिकायत लेकर परिजन पहुंचे हैं। बातचीत करते हैं आखिर क्या कुछ बात है। बताया जा रहा है कि 7-8 साल के लड़के के साथ कुकर्म किया जाता है 16 साल के लड़के द्वारा। क्या है पूरी घटना, पूरी बातचीत करेंगे। तो उनके पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है, माता पिता। कहाँ गए वो? नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ बात थी, क्या कुछ बात थी? बात ये थी, कल रात की 8 बजे के करीब थी, मैं तो काम पे था। अब काम पे जाने के बाद मेरे को 8 बजे 8:30 बजे फ़ोन आ गया, तो मेरा 9:30 बजे तक मेरा ड्यूटी रहता है वहाँ पे कहाँ पे ड्यूटी करते हो? मालटोन मिठन स्वीट में। अच्छा, कहाँ रहते हो? ये 8 मल्ला में। अच्छा, क्या बताओ, क्या बात होती? वहाँ पे क्या बात हुई थी, इन्होंने फ़ोन किया मेरे को, ऐसे ऐसे बात। वो हमारे पड़ोसी लड़के ने बेटे को वो ऊपर लेके वो गलत काम करता था। गलत काम करते हो? कितने दिन से कर रहा था? वो 2-3 दिन से कर रहा था। अच्छा, 2 दिन। उसको उसने 2-3 दिन से परेशान कर रहा था, क्योंकि अब मेरा बेटे ने पेट दर्द हो गया बोल रहा। पेट दर्द हो गया? हाँ हाँ। वो पॉटी करने के टाइम में भी अब बहुत समय लगता, जब उस टाइम जब नहीं हुआ था ना, उस टाइम तो वो 2 मिनट भी नहीं लगाता था। जी। पर इसने थप्पड़ मारा बीबी ने मेरी। और उसने उसके बाद उसने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे किया उसने। अच्छा, पहली बार नहीं बताया? पहली बार नहीं बताया ना, क्यों नहीं बताया पहली बार बच्चे ने? उसने धमकी दी थी ना, तूने बताएगा तो तेरा चक्कू मार दूंगा। अच्छा, तुझे मार बता दूंगा। दिया, चक्कू मार। हाँ तुझे मार दूंगा। बच्चा कौन था करने वाला? वो पड़ोस का वो लड़का था, कितनी उम्र है उसकी? वो 16-17 साल का है वो। और आपके बच्चे की? मेरे 7 साल की है, अभी 8 साल में पूरा नहीं हुआ, पूरा होने वाला है। लगातार 2-3 दिन करता रहा। हाँ तो अब बाद में जब ज्यादा दिक्कत होगी तब आपको बताया बच्चे ने? हाँ, बच्चे ने बताया। मारने के बाद, थप्पड़ मारने के बाद इन्होंने मारा मेरे बीवी ने। हाँ, मारने के बाद उसने बताया ऐसा ऐसा करता है मुझे, डेली लेके जाता है और पकड़ के मुंह 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 दाब देता है, और चिल्लाता हूँ तो मुझे मारता है, और बोलेगा तो किसी को बोलेगा तो चक्कू मार दूंगा तुझे, ऐसे बोलेगा। वो भी डर गया बेचारा, छोटा था। जी जी। अब ऐसे बोलेगा कोई मार देगा बोल के, वो भी नहीं बोला। मम्मी पापा भी मारेंगे बोल के वो भी नहीं बताया, डर के। उसको 2 थप्पड़ लगाने के बाद तब बोला। हम नहीं तो हम पता नहीं चला था ना, कल आके उन्होंने उनको घर में आके मैंने ये बोला कि घर में उसको निकालो, घर से बात करता हूँ मैं। क्यों, मेरे को तकलीफ हुआ ना, मैं उसका पापा हूँ, मेरे को तकलीफ हुआ ना। मेरे 9:30 बजे तक काम करता हूँ, तो 9:30 बजे 8 बजे 8:30 बजे करीब मैं भाग के आया। जब अपने घर में तकलीफ हुआ मैं भाग ज्यादा के। दिक्कत होगी? हाँ, वो बोला ज्यादा दर्द हो रहा है, उसे तकलीफ होगी। अब वो 7-8 साल का, वो कहाँ उतना साल का। जी जी। तो आप ही समझ सकते हो कि क्या कितना तकलीफ होगा अच्छा, उसके पता चला कौन था उनके पेरेंट्स वगैरह, माता पिता का नाम वगैरह, कहाँ के रहने वाले? उनमें। वो वो तो यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम, पापा क्या नाम, पिताजी का नाम? उन लोग का मैं कोई बातें नहीं करता उन लोग के साथ। उनका चाचा से बात करता था, उनके नाम मेरे को पता नहीं अच्छा, है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं नेपाल से। नेपाल से। हाँ जी। कब से रह रहे हो? मैं तो हो गया यहाँ पे 8 साल हो गया, और रूम चेंज किया 4 महीना हो गया। ऐसे पहली बार ऐसी घटना हुई? हाँ, पहले बार घटने हुए अच्छा, ऐसे। मेडिकल वगैरह की शिकायत वगैरह थी? शिकायत पहली बार तो यहीं पे थाने में किया। थाने में शिकायत करते हो? हाँ, उन्होंने कल रात को किया था हमने। रात को करने के बाद 9 बजे आना, कल दोनों परिवार साथ में आ जाना, 9 बजे बुलाया था। और उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद उन्होंने मना कर दिया वहाँ थाने से, जब वो नहीं आएगा ना कोई हाँ, proof ले हाँ, जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद नहीं होएगा, वो लेके आओ तब होएगा। अच्छा, आप थाने से स्लिप लेके जाओगे फिर वहाँ मेडिकल करवाओगे? मेडिकल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे बोले, उन्होंने मना कर दिया। फिर हम आए, आज आए। तो प्रशासनिक कार्रवाई से अभी तक जो प्रशासन कार्रवाई से संतुष्ट हो? मैं कहता हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसा कि आज तो मेरे बेटे के साथ हो गया, कल आपके बेटे के साथ होएगा, कल दूसरे का बेटे के साथ होएगा। क्यों क्यों कि ये घटना दोबारा किसी का बेटे के साथ, किसी का बेटी के साथ ना हो।
मैं ये चाहता हूँ क्योंकि क्योंकि परिवार वालों से बातचीत हुई उनकी, क्या करते कुछ बोल रहा है उन्होंने? उनका उनका परिवार के एक दादी है उनकी, उनका दादी ने क्या बोली मेरे को, डरा रहे धमका रहे, लेकिन मैं अच्छा, आपको भी डरा धमकाया जा रहा है? हाँ, उनका बेटे ने तो मेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके दादी ने क्या बोले, तू बेटा तेरे को बहुत तकलीफ होगी, तेरे को इधर रहने में फिर मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब आप ही समझ सकते हो कि भाई वहाँ पे मैं रह नहीं सकूँ, क्योंकि मैं किसी के उनसे पैसे लेके मैं किराए में बैठ रहा हूँ, क्या उनके घर में बैठ रहा हूँ, कि उनके मांगने जा रहा हूँ, क्या ये तो नहीं कर रहा हूँ ना। मैं अपने मेहनत कर रहा हूँ, अपने खा रहा हूँ, मैं अपने कमरे में पैसे दे रहा हूँ, तो ये डरा धमका के ये सब अच्छा, कोई दुश्मनी वगैरह थी आपके साथ? उनके साथ किसी पहले किसी दुश्मनी भी नहीं था, मैं किसी के साथ इतना बातचीत भी नहीं करता, मैं अपने काम से काम मतलब रखता हूँ, ना मैं किसी का लेन देन करता हूँ ना किसी, इन्हों का कोई मेरे को कोई जान पहचान भी नहीं था। और इन ऐसा कर दिया इन्होंने, आज मेरे को दुखी कर दिया। पहले उसने मेरे बीवी को भी परेशान करके रखा था उसने, मैंने छोटा है चलो बच्चा है तो ये कई बार करता होगा, ऐसे मजाक में करता होगा। फिर मेरा बीवी को भी उसने, मैं नेपाली 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 बोल के ऐसे, भाई मैं बाहर का आदमी हूँ तो वो कुछ भी बोलेगा, उसके ये मतलब हो गया ये बाहर का है, ये कुछ कर नहीं सकते, है ना। डरा धमका के हम तू जा पुलिस थाने जा, मैं पुलिस थाने में 2-4 बार गया क्या आया, मेरे को कुछ नहीं करते पुलिस वाला भी, ऐसे बोलता वो। आप क्या चाहते हो, क्या प्रशासन क्या मांग करना चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ पुलिस थाने से, इसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, कि किसी का बेटे के साथ दोबारा ना हो। क्या कुछ कहोगे जो आपके बेटे के साथ इस तरीके का कुकर्म हो, क्या कहोगे? मैं अपनी वही चाह रही हूँ, इसको पुलिस केस करना है, इसको मैं पुलिस चाह केस रही हूँ। हाँ जी, इंसाफ हाँ हुआ जी, मेरे से भी हरकत कितने 2-3 बार किया है, फिर भी उनको माँ पापा से कितने बार बोल दिया, फिर उनके माँ पापा ने भी उनको मार दिया, हरकत बहुत किया है, मेरे से भी गंदे गंदे तरफ से बोल। पहले आपके साथ गलती हाँ जी, हाँ जी, गलत तरह से मेरे को बोल दिया था 2-3 बार, फिर उसके बाद 4-5 दिन के बाद फिर मेरा बेटा से ऐसी करती। बेटे के साथ ऐसे? हाँ जी, कितने साल का बेटा? 8 साल का भी होने वाला है। अच्छा, और भी बच्चे हैं आपके पास? हाँ जी, 4 साल की लड़की होने वाली है। के साथ कर दिया, अब तो लड़के के साथ कर दिया। हाँ जी, 4 साल की लड़की है, अगर कल के दिन उसके साथ कर देगा, मैं तो जीते जीते मर जाऊंगा ना। उनके लिए कमा रहा हूँ, रात दिन मेहनत करके उनके लिए कमा रहा हूँ ना। कहीं आगे प्रदेश में आके ऐसा करेगा तो कोई अब आप यहीं के हो, आप मेरे को परेशान करोगे, बाहर से आया बोल के परेशान करोगे, तो मेरे को तो कंप्लेंट करना पड़ेगा ना। और कहीं ना कहीं समाज को और प्रशासन को भी इस बारे में गंभीर होकर देखना चाहिए। आज कहाँ जा रहा है समाज, आज के डिजिटल जमाने, आज के युग में बच्चे सुरक्षित नहीं है, अपने घरों में सेफ नहीं है। सर स्कूल में प्रशासन को भी कड़ी से कड़ी नजर रखना चाहिए। प्रशासन की तरफ से ऐसे मामले में बिल्कुल थोड़ा सा भी बर्ताव नहीं करना चाहिए, ऐसे मामले में कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। हम सारे नेपाली प्रवासी नेपालियों की ओर से जोरदार मांग है। तो सारे यस यस सर, हम प्रवासी नेपाल संघ हमारा पानीपत नगर समिति पानीपत है, हमारा संगठन है, यहाँ से केंद्र तक है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है। ऑल इंडिया है। हमारा संगठन ऐसे मामले में कभी भी एक कदम भी पीछे नहीं हटती। चाहे रोहतक का आरुषि केस से लेकर के रोहतक का कैंट के बारे में लोगों को जानकारी है। हम रात दिन डट के लोगों को फांसी का सजाए तक, प्रवासी नेपाली संघ ने 7 बंदे को फांसी का सजाए तक रोहतक में हमने दिला के आए हुए हैं। बिल्कुल, जब इस मामले में क्या कार्रवाई चाहते हम इस मामले में अब हम सुनने में आया कि बच्चा नाबालग है, हम इतना तो कानून के बारे में जानते नहीं। कानून के हिसाब से उसको जितना कड़ी से कड़ी सजाए मिल सके, नाबालिग बच्चे को कौन सा धारा कौन सा एक्ट की तरह कार्रवाई होती है, वो हम चाहते हैं कि उसमें कोई भी कसर न रहे, उस हिसाब से उसको हैं? सारा समाज इकट्ठा हो? जी, हमारा पूरा समाज है, हमारा चाहे तो हमारा पूरा ऑल इंडिया भर हमारा संगठन आ सकता है। हम तो सारे इकट्ठे। तो देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, भाई आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी वो भी आपको दिखाएंगे।